हाय फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान पाटिया। तो लेके आ गए राजा राजा कर दी एपिसोड नंबर 10। चैनल को अब देखते सब्सक्राइब हैं। कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बद्दुआ दी थी ना, अब नूरी क्या करती है? चंद्रपू से हमेशा मेरे लिए दुआएं निकली। उनसे पहली बार आपने मुझे बद्दुआ दी और इतना असर कर गई ये वापस आ गई, शोका भी पकड़ेगा अब इसको। कि इतने अरसे में इतनी सारी जो दुआएं दी थी वो एक भी ना लगी। लेकिन ये एक बद्दुआ खा गई मुझे। वो तो दिख ही रहा था कि वो तो करेगा, अपनी वो रास्ता अपना अलग कर लेगा। बद्दुआ नहीं दी थी। ये चोरी करके इसने एक उसको रीजन दे दिया। वो पहले डामाडोल था। भूल गई कि हराम रास्ते पर चलकर कभी सच्ची मंजिल नहीं मिलती। गलत तरीके से जिंदगी संवारने चली थी तो जड़ना तो था ही। लेकिन मैं ही क्यों अम्मा जी? इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं जो हराम का काम करते हैं, चोरियां करते हैं बेटा। शायद अल्लाह की नज़र में तुझ में और बाकियों में फर्क हो। वो नहीं चाहता हो कि तुझे हराम रास आए और तू हराम। तुझे याद है तू कभी किसी का झूठा खाना नहीं खाती थी, कहती थी कि मुझे हजम नहीं होता। तो बेटा तुझे हराम कैसे बच सकता है? यानी अल्लाह मेरी खुदकुशी की कोशिश को भी नाकाम कर देगा। ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास अम्मा जी। या तो मैं शोके के साथ हराम की जिंदगी गुजार लूं, या फिर एक ही बारी हराम का घूंट पी के मर जाऊं। बेहतर नहीं है कि मैं एक ही बड़ा हराम का घूंट पी लूं जहर का। बात सुन बेटा, अब तो मैं भी नहीं चाहती कि तू अपने माँ बाप के घर वापस जाए। वो तेरी बोटियां तक शौके के आगे डालने पर राजी हैं। ये भी बात और सही है। शौका वो तुझे ऐसे रास्ते का मुसाफिर बना देगा जो सीधा जहन्नम को जाता है। और खुदकुशी भी मसले का हल नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँ अम्मा जी? उन्हें नहीं पता। हम मुझे यहाँ अपने पास रख लेना। मैं सच्ची बता रही हूँ, कसम से किसी कोने में पड़ी रहूंगी। काश बेटा तुझे मैं अपने पास छुपा सकती। तेरे जाने के बाद तेरे माँ बाप ढूंढते हुए सीधा यहाँ आए थे। छत से छत मिली है इन घरों की। कई मिनट में शौके को खबर हो जाएगी। हाँ तो फिर मरने देना मुझे। ओहो, मुझे इतना बता दे कि मरने के लिए कौन सा रास्ता। भोले के घर भेज दें उसकी देख रेख के लिए, है ना? ये हो सकता है। पूरी जिंदगी लुकमा लुकमा हराम की खाऊं या एक ही बार खत्म कर। मुझे आज आपकी निकम्मी शागिर्द ने अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला आपके कहने पर करेगी। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगी। सच्ची। मैं जैसा कहूँगी वैसा करेगी। पक्का। जो रास्ता मैं चुनूंगी तेरे लिए उस पर चलेगी। सोच ले बेटा, रास्ता बहुत मुश्किल है। आसमां में जाल दे वेरे आइयां टप टप गलियां ओहो।
ये सुर लगा लेगा तू? लभदी फिरा मैं तेनू बाल बाल बत्तियां जी साइकिल पे चलते जी जी बोलेगी साइकिल पे। अरे क्या हो गया, इतने शोर मचाया है, ऐसे गा रहे देख हैं रहा है जैसे रियाज जैसे कोई आ जाएगा। सर्कस वाले खुसरे से ट्रेनिंग ली है। तो आएगी ना उसका गर्लफ्रेंड है इसकी। टप गलियां। सही है, फन है। क्यों जाता है मुझे छोड़ के बार बार? अम्मा इसकी भी बड़ी हिम्मत है ना, संभालना बंदा ऐसा। अम्मा मुझे ना यहाँ बहुत टफ हो अच्छा नहीं लगता, सब कुछ गंदा है बीका। तेरे दोस्त है ना इतने, तू उनके पास जाया कर, उनसे बातें किया कर, उनसे खेला कर जाके। अम्मा वो लोग ना बूढ़े हो गए तुम्हारी तरह और नुसरत से चाहते थे। पागल, वो बूढ़े नहीं हो गए, तेरा बचपन रुक गया है। बेवकूफी का। अम्मा वो दार और शफीक है ना, उन दोनों की शादी हो गई है। वो इतने वो है सारा दिन अपने घर में अपनी बीवियों के साथ बैठे रहते हैं, मुझसे नहीं मिलते, अपनी बीवियों से मिलते हैं। मैंने ना उन दोनों की शादी पे ना मैंने इतना नाचा था, मैं ये धप धप चिक धप धप चिक धप धप धप। पता नहीं मेरी शादी कब होगी, कब ये दार और शफीक दोनों भैंसे मेरी शादी पे नाचेंगे। अम्मा ये ना मेरी शादी नहीं हो जाएगी, दोनों मेरी शादी से पहले मर जाए। जुबान क्या क्या खंदक होती है। ओ ये बात भाई। सुन लेगा तो क्या बोलेगा? कोई ना कोई चवड़ मारता है ये भी। मेरी बच्ची की शादी होगी, सब नाचेंगे, सब गाएंगे। मरेंगे तो नहीं मेरी शादी। अच्छा चल सुना, कौन सा गाना गा रहा था, सुना। गाना जार दे मेरे अइया तप तप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू बाल बाल बत्तियां। ये वही संभालेगी, देख लियो। शादी? आहिस्ता बोल। शादी? डायरेक्ट शादी की बात करिए क्या? लेकिन शौक कैसे? नहीं नहीं, मुझे आपने तो कहा था भोले ना से कि तो नहीं आप कह दिया। सीधा रास्ता चुनेंगी। ये तो टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। हाँ मुझसे भोले कौन से। करेगा शादी? भोले से बोल देंगे कहीं। मैं तो कीड़े लगा फल हूँ। मुझसे तो कोई शो के जैसा है भी शादी करेगा और कबूल करेगा। याद है ना आपने एक दिन कहा था, नेक औरत के लिए नेक मर्द और गुनाहगार औरत के लिए गुनाहगार मर्द। देख बेटा, तू शौके का इंतखाब करके अपने ऊपर मोहर लगवाएगी कि तू वाकई गुनाहगार औरत है। बेटा, अपनी गलतियों को मानकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने वाला अल्लाह को जी जान से प्यारा होता है, और फ़ख्र से गुनाहगार कहलाने वाला उतना ही नापसंद। अगर तेरे मसले का हल सिर्फ शादी है वाह। तो फिर शौका क्यों? वो न जाने तुझसे कौन कौन से जुर्म करवाएगा, तुझे किस दलदल में धांसेगा। मैं तुझे जिस खूंटे से बांधने वाली हूँ वहाँ तुझे इज्जत मिलेगी, तेरा मुतबर नाम होगा, तेरे सर पर तहफ़्फ़ुज़ की चादर होगी बेटा। उस हवेली की दीवारें तो इतनी ऊंची हैं कि शौके जैसा कम साथ झांक भी नहीं सकेगा। पर यार ये डिसीजन ठीक है, इतनी जिंदा दिल और इतना अम्मा सपना- जन्नत में सही फैसला करेगी यार, लेकिन फिर भी लेकिन अम्मा जी शादी। तूने मुझे ज़बान दी है बेटा, और मेरा फैसला सुने बगैर तूने हाँ करती थी। ये है तेरा भरोसा? हाँ।